तो चलिए, यास का असर अब दिखने लगा, इसीलिए वीआईपी न्यूज आज के दिन आपको सचेत और सावधान करने के लिए इस खबर को दिखा रहा है। कोरोना काल ने वैसे भी जिंदगी देखिए प्रभावित तो की ही रखी है, लॉकडाउन का भी दौर है, लेकिन कुदरत का भी कहर आम जनता पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुदरती कहर की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ताउते का असर जिस तरह से था, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन यह भी तूफान अब बंगाल की खाड़ी में से टकराते हुए ये कोलकाता बंगाल में तो अलर्ट जारी किया गया, उड़ीसा में भी, लेकिन बिहार में भी अब ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि अलर्ट आप रही है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया और 25 और 26 मई के लिए येलो अलर्ट और 27 और 28 के लिए ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग केंद्र ने चेतावनी दी है बिहार के उन सभी लोगों से जो इस दिन घरों से बाहर कम निकलें, अगर बाहर भी हैं तो तुरंत बिजली की आवाज, तेज आंधी जब चले तो फिर सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बिहार में भी यास का असर लगातार मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं उन तमाम चीजों को कि आखिर कैसे यास का कहर बरपेगा, कैसे लोगों को सचेत रहना है, कैसे लोगों को खुद की सुरक्षा भी करनी है। लेकिन लाइव अपडेट आपको बता रहा हूं, बंगाल उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश भी अब जारी है। तो कुमार गौतम पटना से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, जिस तरह से यास चक्रवात का कहर भी अब कहा जा रहा है, कई राज्यों में तो बारिश भी अब शुरू हो गई, चाहे बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, और अब बिहार में भी और यूपी के कई जिलों में भी दस्तक अब देने वाला है और इसीलिए अलर्ट अब जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिक लगातार सचेत अब कर रहे हैं। गौतम, बिल्कुल सागर, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा के साथ साथ बंगाल के जो इलाके हैं वहाँ का ये असर होगा और जो चक्रवाती तूफान है, यस, ये बिल्कुल एक तरीके से एक चक्रवाती तूफान है और इसका असर दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात सागर कि इसका असर सुबह से ही दिख रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से मौसम में इस वक्त तक कड़ी धूप होती थी, हवाएं नहीं चलती थी, लेकिन ना तो धूप है ना ही और रफ्तार हवाओं की बहुत तेज़ है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि जो पूर्वी बिहार है और जो दक्षिण बिहार है वहाँ पर ख़ास तौर पे येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट, हालांकि ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बिहार में आते आते तक यह कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन मूसलाधार बारिश, वज्रपात यानी कि ठंड का गिरने की संभावना बरकरार रहेगी। ऐसे में लॉकडाउन का समय है, लोग अपने घरों में रहें, खेतों में न जाएं खास तौर पे, और सड़क पे बिल्कुल ना निकले, क्योंकि वज्रपात का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है और नुकसान हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो ऐसे में अलर्ट रहना होगा। तैयारी आज से शुरू कर दी गई है, 25 तारीख से 30 तारीख तक, यानी आने वाले 5 दिनों तक ये रहेगी और आज से ही इसका असर मौसम को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं चक्रवाती तूफान का ये असर ही है कि राजधानी पटना ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग 20 से ज़्यादा जिले प्रभावित हैं। दूसरी बात, जो तापमान है उसमें 5 से 6 डिग्री की कमी आई है। जो तापमान 44 डिग्री के आसपास होता था वहाँ पर 35-36 डिग्री के होने से मौसम बहुत खुशनुमा है, लेकिन जो गर्मी है उससे बहुत राहत मिली है लोगों को और ये अच्छी बात है। लोगों को ऐसा लग रहा है मानो वो शिमला, कुल्लू मनाली और गैंगटॉक के जैसे कुछ प्रमुख शहरों में रह रहे हैं, लेकिन ये 5 दिनों तक कहर बरपा सकता है मौसम विभाग की माने तो। और ख़ास करके जो पूर्वी बिहार है, दक्षिण बिहार है, और ये असर ज़्यादा रहेगा। तो 25 तारीख से 30 तारीख तक के बीच का ये पीरियड बताया गया है। ये 5 दिनों में एक बड़ी तबाही की भी संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के जो बॉर्डर हैं वो जो टच करते हैं और बंगाल का सीधा कनेक्शन होता है भागलपुर, बांका, मुंगेर, कोसी का क्षेत्र है, सीमांचल ले लीजिए, तो उन इलाकों में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्योंकि पटना, लेकिन गौतम, जो तस्वीर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि इस वक्त बिहार में हल्की हवाएं चल रही हैं, धूप भी दिखाई नहीं दे रहा इस वक्त, तो क्या ये हम माने कि ये तूफान आने के पहले की ये खामोशी है बिहार में?
क्योंकि केंद्र की तरफ से जो मीटिंग की गई है हाई लेवल यास चक्रवात को लेकर, उसमें भी ये कहा गया है कि बिहार के लिए अलर्ट है। रांची के तो कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई गौतम, और तो और झारखंड को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से यास चक्रवात का असर ओडिशा और बंगाल में दिखाई दे रहा है गौतम। बिल्कुल आपने ठीक कहा सागर कि झारखंड को रेड अलर्ट किया गया है, बिहार को येलो अलर्ट किया गया है। इसलिए क्योंकि पहली सीमा झारखंड की टच होती है, उड़ीसा या उड़ीसा की कई जिलों को लेकर के देखिए, बंगाल के कई जिलों को लेकर के, लेकिन बिहार उसके बाद आता है। यानी कि खतरा सबसे ज़्यादा झारखंड को है। और उसके बाद भी अगर रफ्तार हवा की या चक्रवाती तूफान ने कहर बढ़ पाया तो उसका असर बिहार में देखने को मिल सकता है। इसलिए आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी सिर्फ महज शुरुआत है, और शुरुआत के दौर की ये बदलाव, ये चेंजिंग, ये बताता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 5 दिनों के अंदर जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं तेज़ होगी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं उसके पेड़ पौधों से अंदाज़ा लगाइए और लगेगा आपको कि हवाएं चल रही है, मौसम में चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं, और इसके अलावा जो तापमान है वो एकदम कम है, और जिसकी वजह से एकदम गर्मी नहीं हो रही है, उमस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये शुरुआत के कुछ लक्षण हैं जो लोगों के लिए राहत भरी हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ दिनों में जो भयावह स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार ये एक ऐसे जो हैं, हालांकि बिहार का और झारखंड का जो बॉर्डर है वो समुद्र तट से नहीं टच करता है, लेकिन जो भी एक्टिविटी या जो भी चक्रवात का जो असर है वो अगर बॉर्डर इलाके में होता है, चूँकि समुद्र का जो तटीय इलाका है, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबी समुद्र तटीय रेखा है, तो उन इलाकों का असर बिहार के अंदर आएगा, और रफ्तार तकरीबन 150 यानी 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलेगी। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर लगातार 5 दिनों तक बारिश होती है तो आपको पता है कि बिहार के अंदर बारिश होने से कितना कुछ बदल जाता है। बिहार राजधानी पटना पानी पानी हो जाएगी, तो आम जनजीवन पर इसका असर जरूर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर इसका असर पड़ेगा। और ये नाम इतना छोटा यस है, लेकिन ये जो काम कर रहा है बहुत तूफ़ानी काम करेगा, और तूफ़ान का ये असर, चक्रवाती तूफ़ान का ये असर पूरे बिहार के लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ अपना असर दिखाएगा, जो ज़्यादा गंभीर। और लेकिन गौतम, राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं, केंद्र की तरफ से क्या तैयारी की गई है अगर वाकई में बिहार में ये तूफान अगर कहर बरपाता है तो गौतम? देखिए, बिहार के अंदर जो भी आपदा विभाग की जो टीम थी, जो सेंट्रल से भी कनेक्ट होती है, जैसे बिहटा में जो सैकड़ों जो जवान हैं एनडीआरएफ की टीम के, वो कल बिहटा से हवाई जहाज़ के जरिए विशेष विमान से उनको बंगाल, उड़ीसा के जगहों पर भेजा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की कई बटालियन को बॉर्डर इलाकों पे भेजा गया, जहां पर एक बड़ी तबाही से निपटा जा सके। हालांकि ये भी अनुमान मौसम विभाग ने पहले लगा दिए थे, इसलिए सरकार ने एक अच्छा काम ये किया कि उन तमाम बॉर्डर इलाकों पर जहाँ से समुद्र के तटीय रेखाओं पर या समुद्र के से जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर मछली मारने वालों को सख्त हिदायत दी गई है, वो न जाए। इसके अलावा 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। यानी कि कोलकाता, हावड़ा से लेकर के उड़ीसा तक, उड़ीसा के तमाम जो इलाके हैं जो समुद्री तट से टच करते हैं, वहाँ के तमाम 10 किलोमीटर के रेडियस तक सभी लोगों को वहाँ से खाली करा लिया गया। इसके बाद भी इसका असर रहेगा, यानी कि इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए 10 किलोमीटर तक, क्योंकि 10 किलोमीटर एक बहुत लंबा रेडियस होता है, एक लंबी परिधि है। इसको खाली करा लेने से बाद में उसको बचाया जा सकता है, लेकिन यदि अगर लोग खाली नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और शुक्र है वैज्ञानिकों का, जिन्होंने इस चक्रवाती तूफान को पहले ही भांप लिया है, और जिस तरीके से हवा की रफ्तार अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है, ये कहा जा सकता है कि असर बिहार में, झारखंड में देखने को मिल रहा है। और
हालांकि सरकार की तरफ से जो आपका सवाल है, सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल अभी तक कागजी तौर पे देखने को मिल रही है। आपदा से निपटने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो कई जगहों पर लगाए गए हैं, बॉर्डर इलाकों में भी लगाए गए हैं, ताकि इसका असर अगर कहीं कुछ मान लीजिए ऐसी विपत्ति आती है या कोई बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिससे हालांकि सड़कों पर बहुत ज़्यादा आवाजाही नहीं होगी, लॉकडाउन का समय है, लेकिन यदि बारिश तेज़ होती है और कई घर अगर उस बारिश की चपेट में आते हैं तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है, वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में ठनका गिरने ये सब आपदा की घड़ी है और इस आपदा की घड़ी में सरकार ने कागजी तौर पे मुकम्मल व्यवस्थाएं की है, लेकिन जूझना पड़ेगा इससे, हर किसी को जूझना पड़ेगा। इसलिए तैयारी रखनी होगी, व्यवस्थाएं करनी होगी। हो सकता है कि 5 दिनों के अंदर इतनी तेज़ हवाएं हो या इस तरीके की व्यवस्थाएं हो कि बिजली भी ना रहे, ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए पानी वानी की व्यवस्था कर लें, क्योंकि हालांकि बारिश ये बताया गया है कि हैवी रेन हो सकती है, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल गौतम, राज्य सरकार तो अलर्ट है ही है, मौसम वैज्ञानिक भी लगातार सचेत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता को भी उतना ही सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा, क्योंकि यह चक्रवात तूफान बनकर आ रहा है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो आंधी बारिश के साथ ही तूफान का असर भी बंगाल में, तो उड़ीसा में तो शुरुआत भी हो चुकी है। भारी बारिश तूफान वहां पर देखा जा रहा है, तो ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बिहार तक पहुंचने में, इसलिए सचेत आप रहिए।